हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने जितने टॉपिक बनते सारे सीरीज़ वाइज कंप्लीट कराए हुए हैं। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं की तो आप देखें, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपको अच्छे समझ में आए कंटेंट हर एक सीरीज़ वाइज। तो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग क्या था। सबसे पहले मैं मीनिंग बताती हूँ। कहता है कि जो ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है, फर्म अपने प्रॉफिट में से क्रिएट करती है ताकि कंपनसेशन दिया जा सके उसके एम्प्लॉयज़ को। यानी कि क्या होता है, कई बार फर्म ना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाती है? ताकि अगर एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़ती है ना किसी चीज़ के रिगार्डिंग, अगर मान लो एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मान लो कि कुछ ऐसा वर्क किया जा रहा है फर्म के अंदर जो मतलब हेल्थ के लिए या कुछ ऐसा हार्मफुल होता है एम्प्लॉयज़ को, या फिर काम करने से कुछ ऐसी कई बार हेल्थ में इशू आ जाता है काम करते करते वर्कर्स को, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को फर्म के अंदर। तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने एम्प्लॉयज़ की जो भी हेल्थ है उसको रिकवर कराने के लिए जितना भी ट्रीटमेंट का खर्च आता है वो सारा फर्म खुद पे करे। तो उसके लिए यानी कि फर्म अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ की रिकवरी के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा जो इकट्ठा करती है वो किस फंड के अंदर, रिज़र्व के अंदर पैसे इकट्ठा करती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर पैसे इकट्ठा करती है। यानी कि जैसे जैसे फर्म को प्रॉफिट्स होते जाते हैं तो फर्म धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट में से कुछ एक हिस्सा निकाल के अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर इकट्ठा करती जाती है, ताकि जब कल को एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़े क्लेम करें तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से पैसा निकाल के अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दे सके। अब जैसे इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कहते हैं सबसे पहले इफ़ देयर इज़ अ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि अभी तक एम्प्लॉयज़ ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर कोई क्लेम किया नहीं है, यानी कि मांगा नहीं है पैसा कि हमें रिजर्व में से पैसा दो। तो यानी जितना भी हमारे पास रिजर्व पड़ा है फिर बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सारे का सारा क्या होता है, फ्री है। तो अभी ये फ्री रिजर्व है तो अब इसको क्या किया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो बच्चों, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे हम क्या करते हैं, इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को शो करके चलते हैं। यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो दिखाया जाता है। तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में तो एक कैपिटल होता है, कैपिटल का यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर क्लेम किया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनसेशन का, कहते हैं वो लोअर है किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट से। मान लो कि एग्जांपल के लिए हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वो 50,000 है और क्लेम वर्कर ने कर दिया 20,000। तो देखो रिजर्व के अंदर तो पैसा ज़्यादा पड़ा है ना हमारे, तो कहते हैं 20,000 का क्लेम किया तो 20,000 क्लेम देने के बाद भी 30,000 तो जो हमारे पास पैसा रहता है रिजर्व का वो फ्री रहता है। तो 30,000 जो फ्री रिजर्व रहता है वो हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 हमारे पड़े हैं और प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी जो जितना क्लेम कर देगा एम्प्लॉयज़ द्वारा 20,000 से वो घटाने के बाद अभी भी 50 में से 20 चला गया तो 30 तो फ्री रिजर्व पड़ा है। तो 30,000 हम कैसे करेंगे, अपने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ऐसे नेक्स्ट कहता है कि अगर क्लेम है जो इक्वल हो गया जितना हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर पैसा था। मान लो कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर 50,000 पड़े थे और 50,000 का ही क्लेम कर दिया एम्प्लॉयज़ ने, तो हमारे पास कुछ फ्री रिजर्व तो बचते नहीं है जो हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो सारे का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर चला जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। नेक्स्ट केस कहता है कि अगर जो क्लेम किया गया एम्प्लॉयज़ द्वारा वो क्या है, ज़्यादा है किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। यानी कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर बैलेंस इतना है नहीं है जितना क्लेम कर दिया गया एम्प्लॉयज़ द्वारा। तो उस केस में क्या होगा कि जितनी भी डेफिशिएंसी बचती है वो लॉस होता है फर्म के लिए, तो उसको लिए अलग से एक अकाउंट ओपन किया था फर्म द्वारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर मान लो 50,000 इकट्ठा हो
और है, और क्लेम कितना कर दिया 2 में प्रोविज़न फॉर क्लेम के नाम से 60,000 दिखा दिए। तो 10,000 की जो कमी रहेगी, जो फर्म को लॉस हुआ, ये कहाँ दिखाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर दें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। यानी कि जो ये फर्म को लॉस हुआ है ये कौन बियर करेंगे, हमारे पार्टनर्स करेंगे फर्म के। तो जैसे ये ओल्ड रेशो में रिजर्व का पैसा लेके गए थे, तो ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है फर्म का, वो भी ये ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। ऐसे अब जैसे एग्जांपल नंबर मैं आपको करवाती हूँ 26 एग्जाम्पल स्टेटमेंट कहते हैं कि PQR शेयरिंग रेशो हमारे पास 3:1 है। कहते हैं इन्होंने डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में 4:3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा 60,000 से। कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट केस कहता है कि अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है वो फ्री है, सारे के सारे उठाएंगे और हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट केस कहता है कि अगर क्लेम किया गया 24,000 से, तो हमारे पास 60,000 बैलेंस है, 24 से क्लेम किया गया, तो जो बैलेंस बचता है वो हमारा फ्री रिजर्व का हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर क्लेम किया गया वो 60 से किया गया है, 60 हमारे पास रिजर्व में पैसा था और 60 हमारे पास क्लेम हो गया है, तो यहाँ पे कोई फ्री रिजर्व नहीं है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करें। लास्ट केस में कहता है कि अगर क्लेम किया गया 75,000 से, 60 बैलेंस है, 75 से क्लेम हो गया, जो ओवर क्लेम किया गया है वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्योंकि फर्म के लिए वो लॉस होता है। जैसे अब एक एक करके हम इसकी एंट्री करते हैं कि किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे हम बुक्स के अंदर। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 26 है। तो सबसे पहला केस कहता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारे का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या फ्री है, तो इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा। 2 में जितने हमारे पास पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे P, Q और R 3 पार्टनर्स हैं तो P कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, Q कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे R कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनका ओल्ड रेशो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3:1 से, तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60,000 जो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास रिजर्व का बैलेंस पड़ा है। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में तो हमारे पास बनता है 30,000 से, 20,000 से और ऐसे ही 10,000 से। ये था फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस में हमें बोलते हैं, कहते हैं कि अगर क्लेम किया गया 24,000 से, तो अब देखते हैं कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर बैलेंस जो पड़ा है वो 60,000 से पड़ा है। तो जो क्लेम किया गया है टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से कितना किया गया है, 24,000 से किया गया है। यानी कि क्लेम की अमाउंट कम है किससे, रिजर्व से। तो यहाँ पे देखो बैलेंस बच जाता है, जो बैलेंस बचा हुआ है वो फ्री रिजर्व का हो गया, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम अपने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, P कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे Q की कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ऐसे लास्ट पार्टनर जो हमारे पास है R कैपिटल अकाउंट उसकी भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ओल्ड रेशो हमारे पास बनता है 3:1 से। अब देखो हमारे पास 60,000 का बैलेंस था, 24 जब उसमें चला गया 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3, तो 36,000 हमारे पास फ्री है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18,000 से, 12,000 से और 6,000 से बैलेंस आ जाएगा। ऐसे थर्ड केस में कहता है हमारे पास, कहते हैं कि अगर क्लेम किया गया 60 से, तो हमने देखा कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर जो बैलेंस पड़ा है वो 60 से पड़ा है, और जो प्रोविज़न हो गया वो भी कितना है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से वो भी 60 से हो गया। तो यहाँ पे बैलेंस बराबर आ गया, यानी कि कोई भी हमारे पास फ्री रिजर्व नहीं है। तो हम जो बैलेंस होता था, जैसे ऊपरले केस में हमारे पास बैलेंस था तो हमने ट्रांसफ़र किया था कैपिटल अकाउंट में, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचता, तो इसलिए हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो नेक्स्ट केस में कहता है फोर्थ केस में कि अगर क्लेम किया गया है 75,000 से। अब हम देखें कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर जो पैसा पड़ा है वो तो 60,000 से है, लेकिन हमारे पास जो प्रोविज़न फॉर क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से जो बन रहा है क्लेम वो 75,000 से क्लेम कर दिया। तो हमारे पास जो 15,000 है वो फर्म के लिए लॉस है, क्योंकि 15,000 की कमी रह गई है फर्म को क्लेम को पूरा करने के लिए। तो इसके लिए अलग से अकाउंट ओपन किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 का ट्रांसफ़र कर दिया। ये फर्म के लिए लॉस है, तो इसको फर्म क्या करके अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हमारे पास P कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऐसे नेक्स्ट में Q का कैपिटल अकाउंट है वो भी डेबिट हो जाएगा, और R का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है वो ये क्या कर देंगे, बियर कर देंगे, कितना, 15,000। तो ये भी किस रेशो में लिख जाएंगे, वो ओल्ड रेशो में। रेशो क्या है, 3:1।
जब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में तो हमारे पास बैलेंस बन जाएगा 7500 से, ऐसे नेक्स्ट 5000 से और इसका 2500 से। तो ये 15,000 की जो डेफिशिएंसी थी फर्म को जो लॉस हुआ था तो किसने बेयर किया, हमारे पार्टनर से बेयर किया। क्योंकि देखो जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस फ्री बचा था तो वो भी कौन लेके जाते थे, पार्टनर्स लेके जाते थे। तो यहाँ पे जब रिवैल्यूएशन में लॉस बना है फर्म को तो वो भी कौन लेके जाएंगे, पार्टनर्स ही लेके जाएंगे। अगर बेनिफिट पार्टनर्स लेके आते हैं तो लॉस भी किनको सफ़र करना पड़ता है, पार्टनर्स को ही करना पड़ता है। अगर ऊपर बैलेंस हमारे ओल्ड रेशियो में लेके गए हैं तो यहाँ पे लॉस भी किस रेशियो में लेके जाएंगे, वो ओल्ड रेशियो में लेके जाएंगे। तो इस तरीके से आज का कंसेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। तो ऐसे आपको अगर मेरी क्लासेस समझ में आती तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।